Find the value of integration minus 1 to 1 1 plus x square upon 1 minus 2x square cos alpha plus x raised to the power 4 dx. Okay, such that alpha belongs to 0 to pi. बेटा हमें ये क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर cos अल्फा प्लस x रेस्ट टू द पावर 4 dx वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू पाई. तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेटा. तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे तो न्यूमरेटर में हम अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1. बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला मैंने तो क्या बन जाएगा ऊपर एक्सप्रेशन हमारे पास में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सिमिलरली नीचे जो मैंने डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला है हमारे पास में क्या एक्सप्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा. और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर में कैंसिल भी कर रहा हूं बेटा. तो फाइनली हमारे पास में एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन गया है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा dx. ओके, अब बेटा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर रहे हैं हम -1 to 1 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा है मैंने. और यहां पे अगर मुझे बनाना है x माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेटा डिनोमिनेटर में मैं क्या चाह रहा हूं बेटा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाए. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पे -2 को एड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर मैं कह दूं 2 को एड एंड सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं. तो फाइनली हमारे पास में एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2. बेटा अब +2 लिखना पड़ेगा -2 एड लिखा है मैंने यहाँ पे तो +2 भी लिखना पड़ेगा. उसको मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ माइनस ऑफ -2. बेटा ये +2 हो गया हमारा और माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में प्लस ऑफ 2 cos अल्फा एंड dx एज इट इज. ओके, अब अगर मैं देखता हूं इसको तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन गया है -1 to 1 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस बेटा -2 कॉमन ले लिया मैंने प्लस 2 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा डी ऑफ एक्स. ओके, अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूं बेटा तो 1 माइनस कॉस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2. तो फाइनली हमारे पास में जो एक्सप्रेशन बन रहा है बेटा फाइनली जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है -1 to 1 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 dx. ओके, अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं बेटा x माइनस 1 बाई एक्स को t से. दिस इंप्लाइज 1 और बेटा 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा हमारे पास में माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो फाइनली हमारे पास में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया 1 अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt. ओके, दिस इंप्लाइज अब अगर मैं बात करता हूं x इज इक्वल टू -1 बेटा जो लिमिट है वो भी चेंज होगी हमारी. अगर मेरे पास में x इज इक्वल टू -1 है तो t की वैल्यू क्या हो गई बेटा हमारे पास में 0. सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास में t की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0. फाइनली हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म हो चुका है 0 to 0 इंटीग्रेशन 0 to 0 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड दिस इज डेफिनेटली इक्वल टू 0. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ चुका है बेटा 0. क्वेश्चन नंबर 53. इफ u is equal to integration of e raised to the power ax cos of bx
dx and v is equal to integration of e raised to the power ax sin of bx dx, then which are the correct options? बेटा हमें कुछ कंडीशंस ऐसी गिवन है, u एंड v की वैल्यूज गिवन है हमें, और हमें बताना है कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं. ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ u की, तो u का इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा बेटा, मैं सिंपली आपको हिंट दे रहा हूँ बेटा क्या करना है इसमें. u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट टू द पावर ax cos ऑफ bx dx. बेटा अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो क्या अप्लाई कर दूँ मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो हमारे पास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, आइलेट. तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये फर्स्ट बन जाएगा और ये सेकंड. ओके, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बेटा तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी u की, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज cos ऑफ bx फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज e रेस्ट टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. बेटा फर्स्ट क्या है हमारे पास में, cos ऑफ bx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ साइन bx इनटू b. तो बेटा यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्लस लिख रहा हूँ इसको, b साइन bx डॉट इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा अब हमारे पास में वापस, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट टू द पावर ax दैट इज e रेस्ट टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a dx. ओके, तो फाइनली इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, cos ऑफ bx डॉट e रेस्ट टू द पावर ax अपॉन a प्लस b बाय a इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट टू द पावर ax डॉट साइन bx dx. ओके, अगेन हमारे पास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मेट आ गया है बेटा. इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करा, इसको सेकंड, तो हमारे पास में क्या कंडीशन बनेगी बेटा, e रेस्ट टू द पावर ax cos ऑफ bx डिवाइडेड बाय a प्लस b बाय a. बेटा क्या करूंगा मैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास में, साइन ऑफ bx डॉट e रेस्ट टू द पावर ax अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज साइन bx का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा हमारे पास में, b cos bx अगेन e रेस्ट टू द पावर ax, e रेस्ट टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास में e रेस्ट टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a. ओके, dx. तो फाइनली हमारे पास में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ चुका है. इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, e रेस्ट टू द पावर ax cos ऑफ bx डिवाइडेड बाय a प्लस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर e रेस्ट टू द पावर ax साइन bx माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट टू द पावर ax cos ऑफ bx dx. बेटा अब अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट टू द पावर ax डॉट b रेस्ट cos ऑफ bx dx, ये क्या है बेटा हमारे पास में u. तो बेटा अब ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है, u प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर u इज इक्वल टू a e रेस्ट टू द पावर ax cos bx प्लस b e रेस्ट टू द पावर ax साइन bx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर. ओके, u कॉमन ले रहे हैं बेटा हम और एलसीएम ले रहे हैं अंदर, क्या बनेगा हमारे पास में u a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू a e रेस्ट टू द पावर ax cos ऑफ bx प्लस b e रेस्ट टू द पावर ax साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर. बेटा a स्क्वायर बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा. फाइनली u की वैल्यू बेटा, u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, e रेस्ट टू द पावर ax कॉमन निकाल लिया मैंने, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a cos ऑफ bx प्लस p साइन ऑफ bx. ओके,
ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई बेटा, u की। से दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, e रेस टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन ऑफ bx माइनस b कॉस ऑफ bx। से दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं बेटा। क्या हो जाएगा हमारे पास में, यू स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 2ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रेस टू द पावर 2 एंड a cos bx प्लस b sin bx रेस टू द पावर 2 दैट इज a स्क्वायर cos स्क्वायर bx प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर bx प्लस 2 टाइम्स ab cos bx sin bx। सिमिलरली v स्क्वायर विल बी इक्वल टू समथिंग, बेटा जब मैं u स्क्वायर और v स्क्वायर को ऐड करूंगा बेटा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर दोनों को ऐड करूंगा तो हमारे पास में अल्टीमेटली क्या कंडीशन आएगी बेटा, e रेस टू द पावर 2ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो फाइनली आई कैन से u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर multiplied by a square plus b square, this will be equal to e raised to the power 2ax। now अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा tan इनवर्स v by u प्लस tan इनवर्स ऑफ b by a। बेटा इसकी वैल्यू निकालनी हमें, ये क्या है फॉर्मूला हमारे पास में, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ p दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ av। बेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहा हूं मैं, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। सो दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ av प्लस bu डिवाइडेड बाय au माइनस बी वी। ओके वैल्यूज पुट करते हैं हम, tan इनवर्स ऑफ a डॉट, बेटा v में जो हमारे पास में e रेस टू दी पावर, v में जो हमारे पास में e रेस टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर है। सिमिलरली u में भी ऐसी टर्म है हमारे पास में e रेस टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ये टर्म मैं पूरी कॉमन ले रहा हूं और डिवाइड करके कैंसिल कर रहा हूं इसको। उसके बाद में डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, a साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस बी a cos bx प्लस b sin bx डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a cos of bx प्लस b sin bx माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a sin bx माइनस b cos bx। ओके सो फाइनली हमारे पास में कुछ ऐसी टर्म बन चुकी है बेटा। अब मैं a को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बनेगा इधर हमारे पास में a स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस ए बी कोस बी एक्स प्लस ए बी कोस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स। बेटा मैं साइन बी एक्स को कॉमन निकालता हूं, अंदर क्या बचेगा मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ बी एक्स। सो फाइनली टर्म बन गई हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ tan बी एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू बी एक्स। तो बेटा जो ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा वो कौन सा है, सी एंड डी।